हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल TAB मैथ्स क्लासेस में। तो गाइस आज अपन करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइस इस टॉपिक के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले इसे ही क्यों ना कवर अप कर लिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन गाइस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की एकदम बहुत ही बेसिक बातें बता देता हूँ, जैसे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बनता है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई axis meet is called origin। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x,0 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है 0,y। तो गाइज़ ये थी इस चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ पहली एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। जैसे कि आपको एक लाइन सेगमेंट दे दी P और Q, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए। जैसे P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। तो अब आप लोगों को P Q का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पे x2 और x1 भी बता देता हूँ मैं। ये 2 है x1 और ये 3 है y1। ये 3 है x2 और ये 4 है y2। तो अब चलिए PQ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। PQ इक्वल्स √ फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। x2 3 x1 2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 3 होल स्क्वायर इक्वल्स √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स √1 प्लस 1 इक्वल्स √2 units. So the distance of PQ is √2 units. तो ये है गाइस डिस्टेंस फार्मूला, जिसके बारे में हमें पहली एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो चलिए इसके और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो है कि टू वेरीफाई दैट ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। तो गाइस इसमें आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। जैसे कि अगर AB और AC इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या तो AB या BC इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
या बी सी या ए सी इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो सबसे पहले हम दो साइड्स का एक साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी का, फिर ए सी का, फिर बी सी का। और अगर इनमें से कोई दो साइड्स इक्वल आती हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए बी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये 3 क्यों बन गया, ये स्क्वायर है। गाइस आप इस फॉर्मूले को x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि स्क्वायर करने के बाद भी नंबर्स की वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि -2 का स्क्वायर भी 4 है और +2 का स्क्वायर भी 4 है। इसलिए चाहे आप x2 माइनस x1 लिख लीजिए या x1 माइनस x2 लिख लीजिए, बात सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ए बी निकाल रहे हैं तो यहाँ x2 हुआ 2 और x1 1 होल स्क्वायर, y2 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स √2 यूनिट्स। अब बी सी फाइंड करते हैं। गाइस हंसो नहीं, बहुत गंदी बात। अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, लेकिन आप लोग को लिखना है क्योंकि फॉर्मूला हाफ या 1 मार्क कैरी कर रहा है। अभी मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। बी सी, अब यह हंसना नहीं, बहुत गंदी बात। बी सी में x1 है 3, x2 है 2 होल स्क्वायर प्लस y1 है 4 और y2 है 3 होल स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 स्क्वायर इक्वल्स √2 यूनिट्स। अब ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी इक्वल्स 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस 4 √5 यूनिट्स। So AB is equal to BC is not equals to AC. Therefore, ABC is an isosceles triangle. तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है एग्ज़ाम में। तो गाइस नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में, ये वेरीफाई करने को कि PQRS एक स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए फाइंड करते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इसे फाइंड कैसे करना है। सबसे पहले आप PQ का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर QS का डिस्टेंस, फिर RS का डिस्टेंस और फिर PR का डिस्टेंस, फिर इसके बाद PS का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस। PS और QR का डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं वो मैं आगे सॉल्व करते हुए बताऊंगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले PQ का डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। PQ3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स -1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स √2 यूनिट्स। अब QS फाइंड करते हैं। गाइस मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को लिखना है। ये 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स 0 प्लस -2 होल स्क्वायर इक्वल 0 प्लस 4 अंडर रूट इक्वल्स 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि PQ और QS इक्वल नहीं आया है तो ये स्क्वायर है ही नहीं। इसके आगे आप सॉल्व मत करने लग जाना, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर और यहाँ पे तो 2 ही साइड्स बराबर नहीं आई तो आगे सॉल्व करने का मतलब ही नहीं। देयरफॉर PQRS is not a square। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें PQRS स्क्वायर रहेगा। तो ये क्वेश्चन गाइज आपकी टेक्स्ट बुक से ही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा। अरे यहाँ तो मैंने इनके नेम्स ही नहीं लिखे, क्या लिखे हैं? PQRS। मैं ABCD नहीं लिख रहा हूँ और इसका रीज़न जानते हैं आप लोग। तो चलिए PQ फाइंड करते हैं। अब सही है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 1 बाहर चला गया। फिर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स 18 यूनिट्स, √18 यूनिट्स। अब QS फाइंड कर लेते हैं। अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिखना। QS 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स √18 यूनिट्स। QS फिर RS इक्वल्स √9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स √18 यूनिट्स। फिर PR इक्वल्स
रूट 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स रूट 18 यूनिट्स। अब गाइस इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी तो हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन स्क्वायर में एक और बहुत ही विशेष बात ये है कि स्क्वायर के डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते। इसलिए हमें PS और QR भी फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ मैं थोड़ी कंजूसी करूँगा जगह में, मेरे को पेज बर्बाद नहीं करना, क्योंकि PS इक्वल्स अंडर रूट 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स रूट 9 माइनस 3 6 होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स 6 यूनिट्स। रूट 36 आएगा जो कि 6 होता है। फिर सॉरी गाइस, वो कैमरा मेरा थोड़ा उड़ गया था हवा में। अब QR फाइंड करते हैं। QR इक्वल्स रूट 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 0 प्लस 6 होल स्क्वायर, इसका भी 6 यूनिट्स। तो गाइस अब हमारे क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं, दोनों डायगनल्स इक्वल आ गए हैं। देयरफॉर PQRS इज अ स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो आता है कि M1,2, A -1,2 एंड N3,4 आर कोलिनियर और नॉट। तो गाइस इसमें आपको कोलिनियर का मतलब समझ आना चाहिए। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि MA प्लस NA will be equal to MN। MA और NA का सम MN के इक्वल होगा। आपको मैं इसे एक लाइन सेगमेंट में समझाता हूँ तो ये और आसान रहेगा समझने के लिए। जैसे कि ये M है, ये A है और ये N है, तो MA और AN को ऐड करेंगे तो MN मिलेगा ना। तो यही वेरीफाई करना है कि अगर MAN आर कोलिनियर और नॉट। तो चलिए सबसे पहले MA फाइंड करना होगा। फॉर्मूला लिखना हो, चलो लिख ही देता हूँ यार। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। गाइस ऐसे ही रट लो, रटो नहीं यार, मैथ्स रटते नहीं है वैसे, समझ लो इसे। x2 माइनस 1 और -1 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स रूट -2 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स 2, क्योंकि 4 आएगा √4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 आएगा इसका आंसर। फिर AN
इस बार नहीं लिखूँगा फॉर्मूला, इस बार डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 2 to 4 इक्वल्स √20 यूनिट्स। जो कि बराबर होता है 2√5 के। अब लास्ट mn √3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स 4 प्लस 4 इक्वल्स √8 यूनिट्स, जो कि होता है अपना 2√2। तो गाइस अब ये इसमें से MA आया है अपना 2 यूनिट्स, AN आया है 2√5 यूनिट्स और MN आया है 2√2 यूनिट्स। गाइस इसमें तो एक ही रैशनल आया, बाकी दो इर्रेशनल हैं, तो ये तो कभी ऐड ही नहीं हो सकते। देयरफॉर MA प्लस NA is not equal to MN, therefore so M A N are not collinear। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। तो गाइस लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो है ये क्वेश्चन भी मैंने NCERT से लिया है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 से, आप चेक कर लीजिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो गाइस ये क्वेश्चन बस दिखने में थोड़ा टफ़ है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें क्योंकि दिया हुआ है कि P इक्वी डिस्टेंट है A से भी और B से भी, तो अपन ये लिख सकते हैं PA इक्वल्स टू PB और PA स्क्वायर इक्वल्स PB स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फिर क्या है, अंडर रूट हट जाएगा फॉर्मूले से, तो फिर बचेगा अपना 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 -0 होल स्क्वायर will be equal to -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 -0 होल स्क्वायर। अब ये a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 will be equals to 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। तो +4 +4 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। फिर लास्ट में बचता है -8x इक्वल्स 56, यहीं प्लेस लगा देते हैं, और x इक्वल्स -7। देयरफॉर वैल्यू of x is
-7। और y की वैल्यू तो निकालनी नहीं है क्योंकि y तो 0 है, उसमें सिर्फ x एक्सेस बोला है इसलिए। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। अब आप एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करिएगा और कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा। गाइस मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं करवाएं क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जितना खुद से करोगे उतना अच्छे से आएगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए और आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया। मेन आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बाय।